बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के एमएनए चौधरी मोहम्मद अशरफ गिरफ्तार कर लिए गए। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी अशरफ को गिरफ्तार किया है। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहिवाल से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी अशरफ एनए 161 से मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। मुलजिम ने सरकारी राजी पर कब्जा कर रखा था। एंटी करप्शन ने बताया है कि मुलजिम ने 100 एकड़ 1 केनाल और 16 मरले पर कब्जा कर रखा था। मुलजिम ने मोहम्मद सलीम पटवारी, रियासत अली गिर्द और के साथ मिलकर ये कब्जा किया था। जाली गिरदावरी के जरिए सरकारी राजी पर कब्जा किया गया है, जिसकी बिना पर उनको गिरफ्तार किया गया है। चौधरी मोहम्मद अशरफ को इल्ज़ाम साबित होने पर गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम ने फर्जी शख्स शरीफ अहमद हाशमी को जाली अलर्टी जाहिर करके ये कब्जा कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इंक्वायरी करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सेहत कार्ड पर मनपसंद मराकज़ सेहत को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। असर और रसूख ना रखने वाले छोटे अस्पताल सेहत कार्ड पर इलाज की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। 10 से कम बिस्तरों के हामिल ज़िचा बच्चा सेंटर और आई अस्पताल सेहत कार्ड की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। 10 बिस्तरों से कम के हामिल पसंद ज़िचा बच्चा सेंटर और आई अस्पताल बदस्तूर सेहत कार्ड पर इलाज के अहल नहीं हैं। तफसीलात जानेंगे इस मामले पर सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर मनपसंद इलाजगाहों को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की जानिब से जो रजिस्टर्ड की गई थी, जो इम्पैनल की गई थी जो इलाजगाहें, उसमें ये अचानक फैसला सामने आया है कि जो 10 बेड से कम की हामिल ज़िचा बच्चा सेंटर्स हैं, उसके अलावा जो है वो आई केयर क्लिनिक्स हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनको जो है वो इस पैनल से जो है निकाला जाए, डी पैनल किया जाए और इनको जो है वो पैनल से निकाले जाने में पसंद और नापसंद का मुजाहरा जो है वो उसका वो सामने आया है। क्योंकि दर्जनों की तादाद में जिन इलाजगाहों को ज़िचा बच्चा सेंटर्स और आई केयर क्लिनिक्स जो हैं उनको निकाला गया है लिस्ट में, इसी सेम फैसिलिटी के हामिल 10 बेड से कम के हामिल जो है वो मुतअद्दिद दर्जनों की तादाद में जो बच्चा सेंटर्स हैं, इसके साथ साथ जो गायनी क्लिनिक्स हैं और आई केयर क्लिनिक्स हैं, उनको जो है वो बदस्तूर लिस्ट में शामिल रखा गया है। ये पसंद नापसंद जो है वो इसकी वजह क्या है? ज़राए का ये कहना है कि ये तगड़ी सिफारिश और इसके साथ साथ जो असर रसूख है उसके हामिल जो मराकज़ सेहत हैं, सिर्फ वो अब पैनल में बचे हैं और जिनके पास असर रसूख नहीं था, कोई तगड़ी सिफारिश नहीं थी, उनको जो है वो इस पैनल से निकाल दिया गया है। अब वहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर इलाज मुआवजा नहीं हो सकेगा। ज़राए का कहना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो इलाजगाहें हैं, जो पहले जो है वो मराकज़ सेहत जो है वो इलाज फराहम कर रहे थे, अब उनको अचानक जो है वो इस पैनल से निकालने से जो है वो उनमें शदीद परेशानी जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। जबकि ये भी कहना है ज़राए का कि सिर्फ जो है वो मखसूस ज़िचा बच्चा सेंटर्स और आई केयर क्लिनिक्स जो हैं उनको नवाजने के लिए, उनका बिज़नेस बढ़ाने के लिए सेहत कार्ड के ऊपर, ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स जो है वो अपना इलाज करवा सकें और उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उसकी वजह से ये एक जो है वो पसंद नापसंद पिक एंड चूज़ के ज़रिए मुतअद्दिद जो 10 बेड से हामिल का जो ये बहाना है वो बनाकर इन इलाजगाहों को बहुत जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। तारीखी तिब्बी दर्सगाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शादी का फोटोशूट। किंग एडवर्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जानिब से जोड़े का फोटोशूट किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। अभी तक क्या तहकीकात की गई हैं? हमारे साथ जाहिद चौधरी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि साउथ एशिया में सबसे कदीम तिब्बी दर्सगाह है और इसमें जो है वो ये फोटोशूट का वाक़या पेश आया, जिसमें एक कपल जो है वो उसने शाम के वक्त जो है वो दाखिल हुआ और सिक्योरिटी गार्ड्स और मुबैना तौर पे जो है वो एक ड्राइवर की जो है वो मदद से और उन्होंने यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर जो पटियाला ब्लॉक है उसमें ये फोटो शूट जो है वो अपना कंडक्ट किया। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जो ही इस मामले का इल्म हुआ तो रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर रियासत अली की सरबराही में एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई और उसकी इब्तदाई इंक्वायरी में ये साबित हुआ है कि ड्यूटी पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक ड्राइवर जो है वो इस वाक़े में मुलव्वस हैं और उनकी मदद से
जो है वो ये कपल जो है वो अपने फोटोग्राफर्स की टीम के साथ जो है वो दाखिल हुआ था यूनिवर्सिटी में और इसने ये फोटोशूट किया। अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की जानिब से ये कहना है कि का भी मौक़िफ़ सामने आया और कार्रवाई अभी भी जारी है। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि 1 खरब 37 अरब रुपए के 240 मंसूबे नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर लिए गए। वज़ीर आला ने सियासी इंतकाम की आड़ में मंसूबों को नेगेटिव लिस्ट में डाला है। रवा माली साल के बजट में 11 महकमों की 240 स्कीमें नेगेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं। रवा माली साल के बजट में शामिल 240 स्कीमें फंड से महरूम हैं। तफसीलात जानेंगे इस मामले पर अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है? देखिए, ये जो स्कीमें जिनको नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है, इसमें खास तौर पर एजुकेशन से रिलेटेड हैं, हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई की जो साफ पानी के फराहमी के प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही रोड सेक्टर के ऊपर जो ऐसी सड़कें जो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं उनके लिए ये बजट एलोकेट था। और एलोकेशन होने के बावजूद ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर ये स्कीमें जो हैं वो बजट से निकाली जा रही हैं और इनको नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया। नेगेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें इन स्कीमों को अब फंड जो है वो नहीं दिया जाएगा और ये खास तौर पर क्योंकि अपोजिशन के हलकों के अंदर ये स्कीमें मुकम्मल होनी होती हैं, तो लेकिन ऐवान वज़ीर आला की सिफारिशात पर ये स्कीमें जो है वो बजट से महरूम रहेंगी। और अब रवा माली साल में अगर इनको कोई फंड रिलीज ना किया गया तो आइंदा माली साल तक ये स्कीमें जो है वो बजट से वैसे ही निकाल दी जाएंगी। तो इनको वज़ीर आला पंजाब की सिफारिशात जो है वो PND बोर्ड ने नेगेटिव लिस्ट में रखा और ये 1 खरब से ज़ायद मालियत के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए रवा माली साल में 10 अरब रुपए का बजट एलोकेट भी किया गया कि इन स्कीमों को ये फंड दिए जाएंगे, लेकिन ये स्कीमें फंड से महरूम रहेंगी। अब जी, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। बैनुल अक़वामी सतह पर भी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की सिक्योरिटी खिदमात का एतराफ़। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर कीथ का SPU हेडक्वार्टर मनामा का दौरा। मिस्टर कीथ ने DIG SPU आगा मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात की है। एडिशनल डायरेक्टर मेजर गुलाम सफदर वट्टू ने अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर का इस्तकबाल किया। SPU के जवानों को मिलिट्री लेवल की कमांडोज ट्रेनिंग दी गई। DIG आगा मोहम्मद यूसुफ का इस हवाले से कहना था कि गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को होम डिपार्टमेंट के असूलों के मुताबिक फुल प्रूफ बनाया गया है। अमरीकी रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की खिदमात का एतराफ़ भी किया। ड्रग कोर्ट से तो 1 जनवरी से 24 दिसंबर तक 698 मुकदमात के फैसले। 1200 मुल्जिमान को 49 साल 7 माह और 29 दिन कैद की सजा सुनाई गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। साल 2022 में चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में 698 मुकदमात के जो है वो फ़ैसले किए गए। 1200 मुल्ज़मान थे, उनको 50 साल कैद और 7 माह 29 दिन की सज़ा जो है वो सुनाई गई। इसके अलावा 25 करोड़ 59 लाख 13 हज़ार रुपया जुर्माना जो है वो किया गया। इस अदालत में कुल टोटल 698 जो है वो चलान पेश किए गए थे और तमाम चलान जो थे उनके फ़ैसले जो है वो कर दिए गए। इस वक्त ड्रग कोर्ट के अंदर कोई भी चलान जो है वो यहाँ पर इल्तवा में नहीं है। इसके अलावा जो ड्रग कोर्ट का नया कानून गवर्नमेंट ने बनाया था उस कानून के मुताबिक चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना ने जो कराची की मेडिसिन कंपनी है CCL, इसको 1 करोड़ 30 लाख रुपया जुर्माना किया। इसके अलावा जो एक शौकत नामी शख्स था उसको 5 करोड़ 59 लाख रुपया जो है वो जुर्माना जो किया गया। इसी तरह दीगर जो केसेस थे उनमें जो है वो मुख्तलिफ PHA की मेपल ट्री प्लांटेशन मुहिम के तहत रेलवे स्टेशन पार्क में शजरकारी तकरीब रखी गई। तकरीब में जस्टिस जवाद हसन ने पौधा भी लगाया। इस तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे। हाफिज दिलावर हमारे साथ हैं। जी हाफिज दिलावर। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो PHA है उनकी जानिब से दरख्त लगाने की मुहिम का सिलसिला जारी है और मेपल ट्री जो मुहिम है जो PHA की जानिब से शुरू की गई है उसके ज़रिए जो है दरख्त लगाए जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पार्क में, जहाँ पर अभी जो जस्टिस जवाद यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पर दरख्त जो है वो लगाया है PHA के साथ मिलकर। हमारे साथ यहाँ पर जोन 2 इंचार्ज जो है PHA के वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कितने दरख्त लगाए गए हैं और किस तरह इक़दाम किए गए हैं यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी, हमने जस्टिस
जवाद हसन साहब से रेलवे स्टेशन पे मैपल ट्री का पौधा लगवाया है। मैपल ट्री स्मोक को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन पौधा है। स्मोक को ये जल्द ख़त्म करेगा और 20-20 फीट हाइट के हम पौधे लगा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पार्क में हमने 25 लगाए हैं। 1000 के करीब हम कनाल पे लगा रहे हैं। 100 के करीब हमने लगाए हैं रेलवे स्टेशन और लाहौर की तकरीबन तमाम ग्रीन बेल्ट सेंटर ग्रीन बेल्टों में लगा रहे हैं। 6500 पौधा मैपल ट्री का लगाएंगे, जिस पे DGPH साहब ने तहकीक करवाई है और ये स्मोक को खात्मे के लिए 10 बेहतरीन दरख्तों में से एक है। बिल्कुल, जो इंचार्ज हैं दिलावर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 4।